एआई के पीजीटी का एग्जाम आने वाला है और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। इवन 10 या 20% भी सिलेबस नहीं किया। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो कर रही हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 75 डेज। और ये है एक चैलेंज। अब इसे अचीव करने के लिए हम नॉर्मल मोड में तो नहीं कर सकते। तो हमें बनना होगा एक निंजा। और इसके लिए है आपके सामने एक निंजा टेक्निक। बहुत ही इजी अप्लाई करनी, बस आपको टाइम देना है एंड यू विल बी एबल टू क्रैक इट। तो क्या है ये निंजा टेक्निक, समझते हैं। तो सबसे पहले इस टेक्निक में हम डिवाइड करेंगे हमारे सामने 75 डेज को कुछ लेवल्स। राइट, एक निंजा गेम खेलता है, अब हमें भी ये गेम खेलना है। पूरा फनल जो है एआईए पीजीटी का सिलेबस का वो ये है। इसको कवर करने के लिए हम 5 लेवल्स पे काम करेंगे। लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक। सो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 आपका सिलेक्शन श्योर करेगा। एंड लेवल 4 एंड लेवल 5 आपको अच्छी रैंक दिलाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि जब ये निंजा लेवल 1 से स्टार्ट करता है तो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम वेरी लिमिटेड एरिया। सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और सबसे पहले हमें उन एरियाज को कवर करना है। सो हियर आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ये लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। चाहे तो आप इसको आयु स्कॉलर ऐप में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं एक आपको नीचे लिंक प्रोवाइड करूंगी जिससे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाओगे। वहां पे भी हमने इस पूरे लिस्ट को प्रोवाइड किया है, तो वहां से भी आप इनको ले सकते हो। सो ये 150 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी संहिताओं से, सभी सब्जेक्ट से निकाले गए हैं। अलोंग विद दैट आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू कि इनका रेफरेंस कहाँ है, कौन से चैप्टर में है, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए नेविगेट करना। तो लेवल 1 जो कि 15 डेज का है, इसमें हम 150 टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये टॉपिक्स आराम से आप 30 मिनट्स में भी कवर कर सकते हो, ये इतने बेसिक सिंपल टॉपिक है। तो अगर आप दिन के 10 to 12 टॉपिक्स कवर कर रहे हो, आपको मुश्किल से 4 से 5 घंटे का टाइम लगेगा एंड यू विल बी डन विद दिस, राइट। तो अगर आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो मैं एक चीज बोलूंगी, बेटा निमोनिक्स से इनको पढ़ो ताकि बहुत जल्दी आपको लर्न हो जाए। और अगर ये नहीं समझ आ रहा कि निमोनिक्स कैसे बनाए या कैसे कवर करे, तो आप कैप्सूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हमने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं विद विजुअल निमोनिक्स, ताकि एक बार आप पढ़ो और दोबारा आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं। राइट, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेवल पे। अब निंजा हमारा नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। नेक्स्ट 15 डेज, लेवल 1 15 डेज का, लेवल 2 15 डेज का, जितने आगे लेवल आएंगे सब 15 15 डेज के हैं। तो 15 into 5, 5 लेवल, 75 डेज। सो लेवल 2 में हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालेंगे संहिता में से। अभी टॉपिक्स कर लिए हमने, अब हम चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। सो अभी मैं टोटल अगर चरक संहिता में चैप्टर्स देखूं जहां से 95% क्वेश्चन आते हैं, वो ये चैप्टर्स है जो कि आपके सामने है। चरक संहिता से 34 चैप्टर्स, सुश्रुत संहिता से 33 चैप्टर्स और अष्टांग हृदय से 10 चैप्टर्स। इस समय पे आपको स्मार्ट अप्रोच लेके चलनी है, स्ट्रैटेजी अपनी स्मार्ट रखनी है। यू डोंट हैव टाइम टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर, बट यू शुड कवर दीज चैप्टर्स बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। हियर आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिस्ट। चरक चिकित्सा से स्टार्ट करोगे, ये चैप्टर्स हैं। सुश्रुत में सूत्र से स्टार्ट करोगे, ये चैप्टर्स हैं। रसशास्त्र, द्रव्य गुण, पदार्थ विज्ञान, कौमार वित्त के स्पेसिफिक टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बताए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सेम गोज फॉर काश्यप संहिता, भाव प्रकाशन, शारंगधर। मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो टोटल 15 डेज का टाइम आपको मिलेगा एंड इन 15 डेज में आपको ये एरियाज कवर करने हैं। तो स्टार्टिंग के 10 डेज संहिता के लिए रखो, एंड के 5 दिन जो है वो सब्जेक्ट के लिए रखो, राइट। और इस समय पे अगर आप अपना टारगेट लेके चलते हो एटलीस्ट 3 to 4 चैप्टर्स पर डे, आप बहुत आराम से ये टारगेट पूरा कर सकते हो।
ठीक है। सो ये हमारे निंजा ने कर लिया लेवल 2 कंप्लीट। अब आ रहा है वो लेवल 3 की तरफ। ठीक है। अब लेवल 3 में आपको क्या करना होगा, अब हमें सब्जेक्ट्स को थोड़ा डेप्थ में लेके जाना है। अभी जो स्टार्टिंग में लेवल 2 में आपने 5 दिन दिए थे उसमें आपने ऊपर ऊपर से कवर किए थे। अभी ये जो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स प्रोवाइड किया है, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, पदार्थ, कौमार, प्रसूति और माइनस समिता, जीके एंड मॉडर्न, इनके जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आपको वो अच्छे से कवर करने हैं अलोंग विथ प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहाँ पे पैटर्न देखो आप, द्रव्य गुण से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिसर्च स्टार्ट से भी काफी क्वेश्चन आए हैं, तो इन एरियाज को अगर आप कवर कर रहे हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। ओके। सो लेवल 3 में हमने सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ बना ली एंड 15 डेज आर मोर देन इनफ टू डू दिस। आप आराम से 10 डेज में पूरा कवर करोगे। 5 दिन आपको क्या करना है, इन्हीं सब्जेक्ट्स को बारीक से कवर करना है, या आप आई स्कॉलर के नोट से भी रिव्यू कर सकते हो, जहां से भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब मिल जाएंगे। ओके। सो लेवल 3 पे जब ये निंजा आ गया तो उसने मेक श्योर कर लिया अपना सिलेक्शन। Now, level 4 and level 5 is all about getting a good rank in National Institute. So, level 4 में अब हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे माइनर समिता पे, स्टार्टिंग विद काश्यप समिता फॉलोड बाय भाव प्रकाश शारंगधर। इनको आपको एक साथ कवर करना है, प्लस माइनर सब्जेक्ट्स को कवर करना है। माइनर सब्जेक्ट्स कौन से, जो अभी हमने पहले लेवल 2 में जो नहीं किए थे, है ना। तो उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचे, इतिहास बचा, इसके बाद जो है संस्कृत बचा, जो जो सब्जेक्ट्स अब बचे हैं वो आप लेवल 4 में लेके चलोगे। एंड आप इसको लेके चलो ऐसा कि 15 डेज में से 8 डेज आप सभ्यता माइनर सभ्यता को दो, बाकी जो दिन बचे माइनर सब्जेक्ट्स को दो। बहुत आराम से आपका ये कवर हो जाएगा। लेवल 4 पूरा होते ही अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए जहां सिर्फ हम सिलेक्शन नहीं लेंगे बल्कि अच्छी रैंक भी लेंगे। Now comes your final stage, final level, that is revision and practice. तो आपके पास 15 दिन है रिविजन एंड प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस आप शुरुआत करोगे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस जो कि आयुष कॉलर ऐप में दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो लेटेस्ट है वहां पे आपको मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस करो, अपनी एनालिसिस करो। प्लस 7 7 डेज का मैं शेड्यूल यहाँ पे दे रही हूँ। ये रिविजन शेड्यूल आपको फॉलो करना है। इसको हम और डिटेल में जो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करोगे वहां पे भी बता देंगे। और इसी पैटर्न में हम रैपिड कोर्स और कैप्सूल कोर्स में रिवीजन भी करा रहे हैं। तो आपको जो है, अगर रिवीजन नहीं समझ आ रही, देन यू कैन ज्वाइन दोज बैचेस टू रिवाइज एफिशिएंटली। तो 7 7 दिन का जब आप रिवीजन लेके चलते हो, एंड यहाँ पे वी नीड टू कवर द होल सिलेबस इन दोज पर्टिकुलर डेज एंड यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट। सो जब आप ये 2 रिवीजन साइकिल कर लोगे, प्लस टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, तो बेटा सिलेक्शन आपका कहीं नहीं गया, एंड दिस इज गारंटीड, राइट। तो बस ये 5 लेवल पे बेटा आपको ये गेम खेलना है। दिस एग्जाम इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ऑल दैट मैटर्स कि इस समय पे आप अपनी अप्रोच कितनी अच्छी लेके चलते हो, कितनी स्मार्ट लेके चलते हो। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ दीज लेवल्स, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर सक्सेस कि आप हर लेवल पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो, कहाँ पे आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है। तो जब ये अप्रोच आप लेके चलोगे, सामने आपको टारगेट दिख रहा है, 5 लेवल दिख रहे हैं, तो आप बच्चे 100% इस एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज टू फोकस ऑन द राइट स्ट्रैटेजी एंड यू हैव दिस टाइम। एक बार ये समय निकल गया तो ये अप्रोच अडॉप्ट करने का टाइम नहीं बचेगा। दिस इज द टाइम एंड यू हैव टू डू इट। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, लेट अस नो, वी विल बी एबल टू हेल्प यू, बट गेट स्टार्टेड एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों, अगर आप ये जब भी स्टार्ट कर रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ या व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओ कि टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ लेवल 1। कहीं पे डिफिकल्टी आती है हमसे पूछो, वी विल हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट।